हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी कहानियों की दुनिया में। यह कहानी है भावनात्मक कहानी है। बारिश की वह रात कुछ अलग थी। बादल इतने करीब लग रहे थे जैसे आसमान धरती से बातें करना चाहता हो। बिजली गरज रही थी, हवाएं छतों को उड़ाने को तैयार थी और बरसात जैसे पूरा आसमान फट पड़ा हो। गांव की वह बस्ती जो पहले से ही टूटी फूटी झोपड़ियां से भरी थी, अब पूरी तरह भीग चुकी थी। मगर सबसे दर्दनाक था ललिता का घर। नहीं, अब वो घर नहीं रहा था, सिर्फ 4 ईंटों से ढांचा था जिसकी छत पहली ही बारिश में बह गई थी। ललिता अपने 3 बच्चों के सीने से चिपका कर उस कोने में बैठी थी जहां कभी उनका चूल्हा जलता था। मिट्टी गीली हो चुकी थी, कपड़े भीग चुके थे और उसके चेहरे से टपकती पानी की बूंदें अब आंसुओं से अलग नहीं थी। उसका छोटा बेटा रोहित, जिसकी उम्र मुश्किल से 5 साल थी, कांपते हुए पूछ रहा था, माँ आज छत क्यों नहीं है? ललिता ने बस उसे और कसकर पीछ लिया और बोली, बेटा ऊपर भगवान है ना, वही देख रहे हैं। गांव के बाकी लोग भी छप्पर से टपकते पानी में अपने बर्तन लगाकर कोशिश कर रहे थे। कहा कि सूखी कोना मिल जाए, लेकिन कुछ भी सूखा नहीं था। उस रात ना जमीन, ना हवा, ना ही किसी की किस्मत। सबके सब खराब थे। बगल की बुजुर्ग अम्मा दादी भी सिर पर प्लास्टिक का टुकड़ा रखे बैठी थी। उन्होंने ललिता को देखा, धीमे से बोली, बेटी यह बारिश तो सालों से आती है, लेकिन इस बार छीन ले गई सब कुछ। तू रो मत, देख मैं हूँ तेरे साथ। ललिता का पति रमेश, जो परदेश में मजदूरी करता था, अभी हफ्तों से कोई खबर नहीं भेज पाया था। फोन भी बंद था। गांव में नेटवर्क का नामो निशान नहीं था। ललिता को चिंता इस बात की नहीं थी कि उसे बारिश की रात गुजारनी है। चिंता इस बात की थी कि उसके बच्चे बुखार न पड़ जाए। उस रात गांव के मंदिर में गांव वाले इकट्ठा हुए। जिसने जो कुछ भी बचाया था वो किसी के बच्चे का ओढ़ा, किसी की रजाई, किसी की पुरानी चादर, सब ने आपस में बांट ली। ललिता को एक बूढ़ी अम्मा ने अपना सूखा गमछा दिया। गांव की महिलाओं ने मंदिर के एक कोने को बच्चे को ले लिया, बना दिया, मिट्टी बोरे बिछाकर ऊपर टट्टा टंग कर। सुबह हुई तो बारिश थमी नहीं थी, लेकिन सूरज की एक किरण उस मंदिर के भीतर झांक रही थी। उसी रोशनी में ललिता अपने बच्चों को देख रही थी, भीगे मगर मुस्कुराते हुए। उसने धीरे से आंचल से उनका चेहरा पोंछ लिया और कुछ से कहा, छत नहीं है, कोई बात नहीं। जब तक एक दूसरे की ममता की छांव है, तब तक कोई भी बेघर नहीं है। उसी दिन कुछ लोग ब्लॉक ऑफिस में भी आए। गांव की महिलाओं ने मिलकर पत्र लिखा, हम नहीं चाहते कि छत्र सिर्फ पक्की हो, हम चाहते कि गांव भी इंसानों जैसा जिए। शाम तक प्रशासन एक वाहन आया, कुछ प्लास्टिक की चादरें, कुछ अनाज, 2 टांचे बांटी गई। यह बहुत नहीं था, लेकिन ललिता की आंखों में उम्मीद लौटी। बारिश अभी भी थी, लेकिन अब डर कम था, क्योंकि गांव वाले एक दूसरे की छत बन चुके थे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। आप लोग के लिए ऐसी मज़ेदार कहानियाँ बनाती रहूँगी।